हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक कैप बनाने जा रही हूँ। बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान है इसे बनाना। आप इसे एक कलर से भी बना सकते हैं, मल्टी कलर से भी बना सकते हैं। आप इसे बेबी के लिए बना सकते हैं, बड़े के लिए बना सकते हैं। और बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत आसान सा है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो बनाने में स्टार्ट करती हूँ। तो मैं जो है इसे लेडीज के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने इस तरह की ऊन लिया है और क्रोशिया हुक जो है 4 नंबर की क्रोशिया हुक है। तो हमें सबसे पहले जो है चेन बनाना है। पहले नॉट बनाएंगे हम इस तरह से। इसके बाद हमें चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमें जो है 80 चेन बनाना है। तो मैं 80 चेन बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने जो है 80 चेन इस तरह से बना लिया है। आपको बच्चों के लिए बनाना है तो बच्चों की कैप से आप इस तरह से आगे से जो जो भी रेडीमेड कैप हो या हाथ की बनी हुई हो, पहले आप इस तरह से चेन को रख लीजिए और चेक कर लीजिए। उससे 1 2 चेन ज़्यादा ही होनी चाहिए। कैप की जो बॉर्डर होती है उससे थोड़े से ज़्यादा होना चाहिए 1 2। तो मैंने ये 80 चेन बनाया है क्योंकि मैं बड़े साइज का बना रही हूँ। अब इसे हमें क्या करना है, जो सबसे पहली वाली जो चेन है ये, इसमें हमें इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। इस पहली वाली चेन से हमें इस तरह से निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 चेन लेना है। एक चेन और लेंगे, 3 चेन लेके फर्स्ट लाइन जो है हमें डबल क्रोशिया की बनानी है इस तरह से। इस तरह से हमें फर्स्ट लाइन जो है डबल क्रोशिया में बनाना है। हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है इस तरह से। तो मैं ये लाइन पूरी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ सेकेंड लाइन में। तो ये फर्स्ट लाइन मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये 3 चेन लिया था इसमें सबसे पहली वाली चेन में हमें सबसे लास्ट में जो 3rd नंबर की चेन है इसमें हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है, जोड़ देना है। उसके बाद फिर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके जो ये डबल क्रोशिया है इसमें आगे की तरफ से हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है एक इस तरह से। पहले इन 2 फंदों से उनको निकालेंगे, फिर इससे, फिर इसके बाद हमें एक इस तरह से पीछे की तरफ से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद फिर ऊन लेंगे, फिर हमें एक आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। डबल क्रोशिया को उठा के और फिर इससे हमें फंदे को निकालना है। फिर इन 2 फंदों से ऊन को निकालेंगे, फिर इन 2 फंदों से, फिर हमें इस तरह से एक बैक पोस्ट। तो एक बार हमें आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाना है, एक बार हमें पीछे की तरफ से। इस तरह से हमें आगे की तरफ से एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, एक बार पीछे की तरफ से डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें जो है ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। इस तरह से हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। इसके बाद हमें 10 लाइन और हमें बनाना है, 2 लाइन ये और 8 लाइन और। इसी तरह से हमें बॉर्डर, और जहाँ पर हमने आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाया है वहाँ पर हमें आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ पर हमने पीछे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाया है वहाँ पर हमें पीछे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें जो है 10 लाइन बॉर्डर के लिए कंप्लीट करना है। तो मैं 10 लाइन कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने जो है यहाँ तक मैंने कैप के लिए बॉर्डर जो है कंप्लीट कर लिया है। टोटल जो है ये 10 लाइन है। आपको और ज़्यादा चौड़ाई में ज़्यादा रखना है तो आप 12 लाइन भी बना सकते हैं, 13 लाइन भी बना सकते हैं। ये कैप जो है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि इसे बड़े साइज का मैं बना रही हूँ। अगर आपको अगर बच्चों के लिए बनाना है तो आप इसमें जो है चेन, जैसे मैंने 80 चेन रखी है तो आप उसमें कम चेन रखिए। बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 50 चेन रखिए। उनसे थोड़े बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप 70। आप गले से इस तरह से देख लीजिए, गले में थोड़ा सा लूज आए
आप पहले चेन बनाइए और उसके बाद आप उसकी कैप से, या तो जो आप बेबी को जो भी कैप लगाते हो, तो ये जो बॉर्डर होता है इससे आप पहले नाप लीजिए उस चेन को डबल करके। उसके बाद फिर आप चेन को ज्वाइन करिए। जिस तरह से मैंने सारा कुछ इसमें बनाया है, बताया हुआ है, सेम तरीका यही है बनाने का। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पर अब हमने जो है यहाँ पर ज्वाइन किया है, इसे जोड़ा। जोड़ने के बाद हमें यहाँ पर 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसके बाद हर एक जगह पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक जगह एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये जितनी भी चेन दिख रही है इन सारे चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ तक मैं डबल क्रोशिया की लाइन बना के एक लाइन फिर आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ तक बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने ये 3 चेन बनाया था, इस 3 चेन में हमें इस जगह पे इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। एक फंदा लिया, पहले वाले फंदे से निकाल देना है। फिर यहाँ पर हमें 3 चेन लेके सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बगल में एक डबल क्रोशिया। बहुत सिंपल सी, इसमें कोई भी डिजाइन नहीं है, बस केवल आपको डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से डबल क्रोशिया की जो है हमें आगे 4 लाइन कंप्लीट करनी है। एक लाइन ये मैंने बना लिया है, 3 लाइन में और बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये 3 लाइन मैंने 4 लाइन कंप्लीट कर लिया है। तो ये 3 लाइन मैंने इस तरह से ज्वाइन किया है। 4th लाइन में हमें यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना है। फिर यहाँ पर हमें 2 चेन लेके अब हमें इस तरफ से डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1, 2, 3। अब इसी तरह से हमें हर एक लाइन डबल क्रोशिया की हमें इसी तरह से बनाना है। बस हमें इतना करना है। अब हमें इसे इस तरह से ज्वाइन नहीं करना है। अब हम इस तरफ से पहले डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, फिर हमें सीधे की तरफ से एक बार बनाना है, फिर एक लाइन हमें इस तरह से उल्टे की तरफ से बनाना है। तो इस तरह से करके हमें डबल क्रोशिया की कुछ लाइन आगे तक बनाना है। तो कुछ लाइन में आगे तक बना के फिर आपको बताऊंगी कि हमें इसकी कितनी लंबाई रखनी है। और कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यही करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमें ज्वाइन करना था, अब हमें यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना है। और बनाने का तरीका सेम वही रहेगा। डबल क्रोशिया हमें बनाना है। एक लाइन जैसे अभी इस साइड से हमें उल्टे की तरफ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ तक उल्टे की तरफ से बनाते हुए आएंगे, फिर इस तरफ से हमें सीधे की तरफ से बनाते हुए यहाँ तक जाना है। फिर हम एक लाइन उल्टा, फिर एक लाइन सीधा, इस तरह से हमें डबल क्रोशिया की कुछ लाइन आगे तक कंप्लीट करनी है। तो मैं आगे तक कुछ लाइन बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने जो है यहाँ तक लंबाई में मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ कितना मैंने रखा है डबल क्रोशिया की लाइन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 25 लाइन मैंने ये डबल क्रोशिया की रखी है। और जो बॉर्डर है यहाँ पर मैंने जो है 11 लाइन रखा है बॉर्डर की। तो आप लंबाई जो है बढ़ा भी सकते हैं, आप अपने हिसाब से रखिए। अगर आपकी पतली है तो आप 1-2 लाइन और ज़्यादा रखिए डबल क्रोशिया की। अगर इस तरह की ऊन है इतनी मोटी तो आप इतनी रखिए, और आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। तो अब इसे यहाँ तक हमें बनाने के बाद क्या करना है, इसको हमें ज्वाइन करना है, जोड़ना है। तो हम जोड़ेंगे जो है, पहले इसे, ये सीधा है इसका, ये सीधा है, और उल्टे के साइड से हमें इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। तो ये जो सबसे पहली वाली चेन है, यहाँ से हमें इस तरह से फंदा लेना है, और एक आप इस तरह से इस जो सबसे पहली वाला जो ये सबसे पहला वाला जो चेन है, फंदा है, इससे आपको इस तरह से निकालना है। और इसके बाद फिर दूसरी वाली चेन में भी सेम इसी तरह से हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ऊन को थोड़ा सा हम लूज रखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे।
तरह से। तो इसी तरह से हमें जो है ये पूरा यहाँ तक हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ तक जोड़ के फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। इस तरह से हमें इसे जोड़ना है यहाँ तक। तो यहाँ तक मैंने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर हमें ऊन को कट कर देना है। ऊन को कट करके इस जगह पे हमें इसे जोड़ देना है इस तरह से। जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे आप अंदर की तरफ कर दीजिए इस तरह से। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से इसे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद इसे आप सीधा कर लीजिए इस तरह से। तो काफ़ी खूबसूरत सी सिंपल सी है कैप, लेकिन पहनने में भी बहुत आराम से आप इसे पहन सकते हैं। बेबी के लिए भी बना सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आपको जिस भी साइज का बनाना है, बस आप इतना याद रखिए कि बॉर्डर जो है, जो भी कैप हो आपके पास रेडीमेड या हाथ का बना हुआ, उससे आप पहले यहाँ पर बॉर्डर पे, जैसे बच्चों का है तो आप पहले जो भी चेन आप लीजिए तो चेन को कैप के आगे इस तरह से लगा के देख लीजिए। उससे 2-4 फंदे आप ज़्यादा रखिए और फिर आप बनाना स्टार्ट करिए। तो ये कैप जो है इस तरह से है। इस तरह से रहेगी ये कैप। और बॉर्डर को आप इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं लगाने के बाद। तो जब आप खुद बनाएंगे और उसके बाद इसे यूज करेंगे, लगाएंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।